लेकिन फिर हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन पता नहीं कैसे सरवाइव कर जाता है और हम देखते हैं ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा को, जिनके अगल बगल शील्ड आ गई होती है और वो दोनों भी पूरे बचे होते हैं, वो भी बिना डैमेज के। उन दोनों को एक भी खरोच नहीं आई होती है उस डिस्ट्रक्शन से। लेकिन फिर हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि ओमनी वेजिटा से कहता है, अरे यार ये तो हमने क्या ही कर दिया, ये तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। और इस चीज पे ओमनी वेजिटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमने तो ये बहुत ही बुरा कर लिया, हमने तो इसको ज्यादा ही सीरियस ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पूरे मल्टीवर्स को दोबारा बना सकते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। हमें बस एक चुटकी बजानी और ये पूरा मल्टीवर्स दोबारा आ जाएगा। आखिर हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ही। और इस चीज पे ओमनी गोकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इस पूरे मल्टीवर्स को तो ऐसे ही ला सकते हैं। जिसके बाद हमें मल्टीवर्स दिखाया जाता है जो कि पूरा खाली होता है, ना ही वहाँ पर एक भी प्लेनेट होता है और ना ही कोई यूनिवर्स, वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि कहता है सब चीज डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन ये अल्ट्रा फ्यूजन कैसे बच गया, आखिर ये बचा कैसे? हमें इसे अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए, वरना ये खुद को रिकवर कर लेगा। और इस चीज पे वेजिटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और वो बिल्कुल ही होश में नहीं होता है, वो बेहोश पड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटा अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो छोटी सी ही होती है। और फिर वेजिटा कहता है कि ये एनर्जी बॉल काफी है इसे खत्म करने के लिए। ये दिखने में छोटी है, लेकिन इसके अंदर पावर इतनी है कि ये एक ही बारी में खत्म हो जाए। अगर ये इसके पेट में लग गई तो उसके पेट में छेद हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा उस एनर्जी बॉल को उसके पेट में मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू और वेजिटा वाला टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी वहाँ पर बहुत ढेर सारी एनर्जी बची होती है और गोकू और वेजिटा उन सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगे हुए होते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हम देखते हैं वो चेम्बर आधा से ज्यादा खाली हो चुका होता है, उधर बहुत ही ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हो चुकी होती है। और फिर ऐसे ही कुछ देर बाद हम देखते हैं वो पूरा चेम्बर खाली हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ पर गोकू और वेजिटा को, जिनकी हमें सिर्फ आंखें दिखाई जाती हैं और उनकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती हैं। और फिर हम वेजिटा की आवाज को सुनते हैं और वेजिटा कह रहा होता है कि अब हमने ऐसी फॉर्म हासिल कर ली है जिससे कोई भी नहीं जीत सकता है। और इस चीज पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, हमारे पास अब ऐसी फॉर्म आ चुकी है जो कि पूरे मल्टीवर्स लेवल तक स्ट्रॉन्ग है। और ऐसी फॉर्म हासिल करने में तो हमें कुछ मिलियन साल लग जाते, लेकिन अब हमने इसको हासिल कर लिया है, तो अब हम इस टाइम चेम्बर से आराम से निकल सकते हैं। और अब हम ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा को बताएंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, आखिर उनने हमें इस टाइम चेम्बर में डाला ही कैसे। उन दोनों ने ऐसा करके बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है, अब हमें उनसे बदला लेना है। जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, तो चलो अब हम उनसे बदला लेने चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपना फाइनल कामेहामेहा सीधे ही टाइम चेम्बर के कोने में मारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं टाइम चेम्बर के बीच में से छेद हो जाता है और पूरा टाइम चेम्बर टूट जाता है। और हम देखते हैं जहाँ से उनको कामेहामेहा और फाइनल फेस्ट पास हुआ होता है, वहाँ पर एक अलग ही सा पोर्टल बन चुका होता है, जो कि दूसरे मल्टीवर्स पे लिंक हो रखा होता है। और इस चीज पे गोकू कहता है कि वेजिटा मेरे को तो लगता है कि यही वो पोर्टल है जिधर से हम अपने मल्टीवर्स पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें इस वाले टाइम चेम्बर के अंदर पोर्टल से ही डाला था, तो हम पोर्टल से ही निकलेंगे। तो चलो हम इस पोर्टल के अंदर से जाते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ही उस पोर्टल के अंदर से चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस पोर्टल के बाहर निकलते हैं, तो वैसे ही वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि बेस में खड़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा एकदम से ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खतरनाक सी ही एनर्जी महसूस हो रखी होती है और वो एनर्जी और किसी की नहीं, ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा की होती है। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा क्या तुम उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, ये तो शायद उन्हीं दोनों की एनर्जी है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, मैं उन दोनों की ही एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है पिछली बारी से। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, ये पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, जल्दी से हम दोनों अपनी एनर्जी को छुपा लेते हैं ताकि वो दोनों इधर ना आ पाए। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं, वो दोनों अपनी एनर्जी को छुपा लेते हैं ताकि वो दोनों यहाँ पर नहीं आ पाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा यूनिवर्स में इधर उधर ही घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक भी प्लेनेट नहीं दिखता है। और फिर गोकू कहता है कि अरे यार यहाँ तो कोई भी प्लेनेट नहीं है। और फिर वेजिटा कहता है, हाँ वही तो,
लगता है अब हमें जेनो पैलेस पर जाना पड़ेगा, क्या पता यहाँ पर क्या हुआ है। ग्रैंड जेनो को जरूर से पता होगा कि इधर हुआ क्या है। और फिर गोकू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो चलो फिर अब हम ग्रैंड जेनो के पास चलते हैं, हमें वहाँ पर सारे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। और फिर हम देखते हैं वेजिटा और गोकू दोनों ही जेनो पैलेस की ओर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी होती है बेस फॉर्म में ही कि वो जेनो पैलेस कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं पर ही अल्ट्रा फ्यूजन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं ओमनी वेजिटा उस बॉल को अल्ट्रा फ्यूजन के पेट में मारने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त पर ओमनी गोकू उसे रोक देता है और वो कहता है कि रुको वेजिटा, अभी मत मारो। और इस चीज को सुन के वेजिटा एकदम से ही रुक जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, हमें तो इसे मानना ही है, तो तुम मेरे को क्यों रोक रहे हो। जिसके बाद ओमनी गोकू ये कहता है कि जेनो और ग्रैंड पीस ने जैसे फ्यूजन कर रखा है उनसे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, लगभग इसने हमारी बेस फॉर्म को टक्कर दे दी थी। यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और नॉर्मल जेनो और ग्रैंड पीस अगर हमसे लड़ते तो हमारी बेस फॉर्म के सामने वो कुछ भी नहीं थे। तो हम ये काम करते हैं, इनका फ्यूजन तोड़ देते हैं और इनने जैसे फ्यूजन करा है उससे हम दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जिससे हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इस चीज पे वेजिटा कहता है कि नहीं, मेरे को फ्यूज नहीं होना है, तो वैसे भी हम तो इतने ही स्ट्रांग है कि हमने सारे मल्टीवर्स को हरा रखा है, हमें फ्यूज होने की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमें तो कोई भी हरा नहीं सकता है, ये तो तुम जानते ही हो, तो हमें फ्यूज क्यों होना है। लेकिन इस बात पे ओमनी गोकू ये कहता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों फ्यूज नहीं होंगे, लेकिन हम ये पोटारा संभाल के रख लेंगे, क्योंकि अगर हमारे को कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल गया जो कि हम दोनों से स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम उस वक्त पे ये पोटारा का यूज करके अपने आप को फ्यूज करके उसको हरा देंगे। इस चीज पे वेजिटा कहता है कि हाँ हाँ चलो जो करना है तुम्हें करो, लेकिन ये याद रखना कि हमसे स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हमें इस पोटारा की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि अल्ट्रा फ्यूजन के कानों से वो पोटारा निकालने जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके लाख कोशिश के बाद भी वो पोटारा निकल नहीं रही होती है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि कोई दूसरा बंदा अल्ट्रा पोटारा को नहीं निकाल सकता है, अल्ट्रा पोटारा का ओनर ही उसे निकाल सकता है। और हम देखते हैं कि गोकू बहुत ज्यादा ट्राई करता है लेकिन वो अल्ट्रा पोटारा को नहीं निकाल पा रहा होता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद ओमनी वेजिटा कहता है कि क्या हुआ, तुम उसे निकाल क्यों नहीं रहे हो। और फिर ओमनी गोकू बताता है कि वो अल्ट्रा पोटारा निकल नहीं रही है। तो उस पे वेजिटा कहता है कि अरे तो छोड़ो ना, हम इसे सीधे खत्म ही कर देते हैं, वैसे भी हमें पोटारा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर ओमनी गोकू कहता है कि चलो ठीक है, अब हम इसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा फिर से वही छोटी सी एनर्जी बॉल बनाता है। जैसे ही उसकी एनर्जी बॉल रेडी होती है, वो एनर्जी बॉल को अल्ट्रा फ्यूजन को मारने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटा के जो हाथ पे एनर्जी बॉल होती है वो उसे के हाथ पे फूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर ओमनी वेजिटा कहता है कि आखिर ये किसने किया, हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये की ब्लास्ट किसने मारा। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा दोनों ही पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर गोकू और वेजिटा दिखते हैं। और हम देखते हैं ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ओमनी गोकू कहता है कि आखिर ये गोकू और वेजिटा यहाँ कैसे आ गए, क्या ये कोई दूसरे मल्टीवर्स के हैं। नहीं, हमने तो सारे मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा को मार दिया है, तो आखिर ये कौन से मल्टीवर्स के हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटा को, जो कि कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, आखिर ये कौन से मल्टीवर्स के हैं, कहीं ये इसी मल्टीवर्स के तो नहीं है जिन्हें हमने टाइम चेम्बर के अंदर डाला था। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है कि हाँ तुम दोनों ने सही समझा, हम इसी मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा हैं और हमने उस टाइम चेम्बर को तोड़ दिया और हम बाहर निकल गए और अब हम तुम दोनों से बदला लेने के लिए आए हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि पहले तो तुम ये बताओ कि हमारे पूरे मल्टीवर्स को हुआ क्या है, यहाँ पर कोई भी यूनिवर्स और प्लेनेट क्यों नहीं है। जिसके बाद ओमनी गोकू कहता है कि पता नहीं ये लोग कैसे वहां से निकल गए, हमने तो इन्हें इविल एनर्जी के अंदर डाला था, आखिर तुम वहां पर इविल क्यों नहीं बने। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि उस इविल एनर्जी में इतना दम नहीं है कि वो हमें कंट्रोल कर ले। और फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटा को, जो कि कहता है कि अब हमें इन दोनों से भी लड़ना पड़ेगा, चलो देख ही लेते हैं कि आखिर तुम दोनों कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। अगर तुमने उस टाइम चेम्बर को तोड़ भी दिया है तो यानी कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन देखते हैं कि तुम दोनों हमारे आगे कितनी देर टिक पाओगे। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि ये पूरे मल्टीवर्स गायब कैसे हो गया है। और फिर ओमनी गोकू कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि इधर हुआ क्या है।
हमारे वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर अब ना ही तो कोई एक मल्टीवर्स बचा है और ना ही कोई एक प्लेनेट। यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये अब पूरा खाली मल्टीवर्स है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और सेम सिचुएशन वेजिटा के साथ भी हुई होती है।